हमारे बनेगा प्रसाद। तो मैंने मेहंदी लगा ली है, तो अभी अंगीठी लगा दी है, बाटी डाल दी सारी। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति व्लॉग। तो मैं अभी काम से फ्री हो गई हूँ, डेली रूटीन के काम से, और अभी 4 बज गई है। आज काम से थोड़ा सा लेट फ्री हूँ, तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने अंदर भी साफ सफाई करी, थोड़ा मैंने बाहर भी साफ सफाई करी, क्योंकि कल हमारे बनेगा प्रसाद मनसा महादेव का। तो मैं क्या कंडे पे बनाती हूँ, तो इस वजह से मेरे को बाहर साफ सफाई करनी पड़ी। बाकी तल के बनाती हूँ, उसके लिए तो कोई बाहर साफ सफाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या शुरू से अपन जिस तरह से प्रसाद बनाते हैं ना, तो उसी तरह से बनाना पड़ता है। तो मैं शुरू से कंडे पे ही सेक के बनाती हूँ, इस वजह से मैंने सफाई करी बार। और कल है मनसा महादेव का उद्यापन का दिन, कल 17 तारीख है। तो 17 तारीख को उद्यापन है मनसा महादेव का हमारे। और पूजा की क्या क्या सामान लेके आना है पूजा का, तो वो सारी लिस्ट बना के मैंने अंजलि के पापा को दे दिए, तो ये लेके पधार जाएंगी शाम को। तो मनसा महादेव के उद्यापन के दिन मतलब क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी। और अभी मैंने गेहूँ साफ कर दिए, तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ पिसवाने। मेहंदी भी लगानी, मेहंदी भी नहीं लगाई है। और शाम का मतलब टाइम भी बहुत जल्दी निकल जाता है शाम का। दिन भी अभी के सर्दी स्टार्ट हो गई, तो दिन भी थोड़े छोटे होने लगे हैं अभी। और ड्रेस तो क्या मेरे अभी लेके तो आ गई हूँ मैं ड्रेस, पर सिल नहीं पाई हूँ मैं। तो एक ड्रेस मेरी रखी पड़ी है, नई ड्रेस, वो कोरी ड्रेस मैंने पहनी भी नहीं एक बार, तो वो ड्रेस मैं पहनूंगी। और मनसा महादेव के फर्स्ट दिन जब व्रत लेते ना अपन शुरू में और उद्यापन होता है, उस दिन कोरी ड्रेस पहननी पड़ती है, बिल्कुल कोरी, मतलब नई ड्रेस। अगर आपके पास में नहीं है ड्रेस, तो आप सिलवा के फिर पहनो, कोरी ड्रेस पहननी पड़ती है। और बीच में जो सोमवार होते हैं उसके दिन आप पूजा करते हो, तो पहनी हुई ड्रेस पहन सकते हो। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि दीदी आप मनसा महादेव का व्रत किस तरह से करते हो, तो हमको भी बताना। तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, आप सभी के लिए रहेगा ये। तो इस उद्यापन में क्या क्या होता है वो डिटेल में आपके साथ में सारी शेयर करूँगी मैं चीज़ें, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो ये मैंने तगारी में गेहूँ साफ कर दिए हैं, तो अब जा रहे हैं हम पिसवा के आते हैं गेहूँ को। और वहीं पे तुरवा के ले आऊँगी मैं चक्की पे ही, चक्की पे छोटा कांटा होगा तो वहीं पे मैं तुरवा के लेके आ जाऊँगी, तो घर पे ला के। तो मैंने मेहंदी लगा ली है सिंपल सी, और आटा पिसवा के लिए आई हूँ मैं। तो आटा मैंने अभी छाना नहीं है, आटा के घर में अभी तो ठंडा हो जाएगा फिर छानूंगी मैं आटा, तब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। और अभी मैं अंजलि से मैंने कैलेंडर मंगाया, मैं कैलेंडर के हिसाब से ही मतलब चौकड़ी होती है इस कैलेंडर में, तो इसमें मुहूर्त देख के पूजा करूँगी मैं। तो 7 से 10 बजे तक का अच्छा मुहूर्त है, तो उसमें मैं पूजा कर लूँगी, जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। तो मेहंदी सूख गई थी मेरे, तो मैंने निकाल दी है मेहंदी, अभी धोई नहीं है, अभी खाना बनाऊंगी तब धोऊंगी मैं। और अभी मैंने सूट निकाला मेरे, क्योंकि सुबह फिर जल्दबाजी वाला काम रहता है, तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी निकाल के रख दूंगी बैंगल्स और सूट और ज्वेलरी मेरी जो भी मेरे को पहननी है वो। तो मैंने सूट निकाल दिया है ये वाला, तो ये लटकन वाला सूट है। तो इसका वीडियो भी, ये सूट बनाया था तो इसका वीडियो भी डाला है मैंने, तो आपने नहीं देखा हो तो शिव शक्ति व्लॉग पे इसका सर्च करना, तो इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये इस पे येलो कलर का शेडेड पे होना है 2 कलर में। तो ये सूट पहनूंगी मैं, ये कोरा सूट है मेरे, एक भी बार नहीं पहना है मैंने। और सूट में लाई हुई मतलब लेके तो आ गई मैं सूट मेरे चौथ के नाम का, पर सिलने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो अब मैं ये सूट पहनूंगी, ये कोरा सूट है। और बैंगल्स भी मैंने निकाल दिए और ज्वेलरी भी मैंने निकाल दी। और ये है पेटीकोट, जो कि हर चीज़ नई पहननी पड़ेगी, कोरी चीज़ पहननी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित वहाँ रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के मेरे को झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम करने के बाद में स्नान करके फिर मेरे को प्रसाद बनानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों का मेरे पास टाइम नहीं रहेगा सुबह। और मुहूर्त 7 से 10 बजे तक का मुहूर्त है, तो फटाफट से सारा काम निपटाना पड़ेगा। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। सामान लेके आ गई हैं अंजलि पापा। तो उद्यापन में क्या क्या सामान चाहिए तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये तो लेके आए 5 फल, तो 5 फल व्रत लेते ना शुरू दिन, उस दिन भी 5 फल चाहिए और लास्ट दिन भी 5 फल चाहिए। तो नारियल समेत 5 फल ये लेके आए, तो ये कल भोलेनाथ जी के चढ़ाने पड़ेंगे। और लेके आई माला, क्योंकि सुबह जल्दी पूजा होगी तो क्या इतने जल्दी फूल वाले आएंगे नहीं, तो अभी से लेके आ गई माला। और ये लेके आए गौमूत्र और गंगा जल, तो ये भी चाहिए था, गंगा जल जल में डालना पड़ेगा, भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे तो। और ये है इंद्र, और ये धूप बत्ती, और ये इंद्र, तो इंद्र और धूप बत्ती लगाएंगे भगवान जी की। मैं धूप बत्ती लगाती हूँ भोलेनाथ की, वो वाली अगरबत्ती नहीं लगाती हूँ मैं। और एक लेके आए कोरा पान, जो इस कोरे पान के ऊपर मैं प्रसाद
लेती हूँ भगवान जी के। तो ये प्रसाद लेके आई मिठाई, तो ये मिठाई और पंचमेवा, तो ये मैं इसी कोरे पान के ऊपर रख के फिर भगवान जी को प्रसाद का बाग भोग लगाती हूँ मैं इस प्रसाद का। और चूरमे का प्रसाद बनता है वो तो लगता ही बाग भोग, इसका भी मैं बाग भोग लगाती हूँ भगवान जी के। और ये लेके आए हैं भगवान जी के शिव परिवार के, मतलब पूरे परिवार के कपड़े हैं ये। तो ये तो है कार्तिक जी का और गजानन जी का और नंदी जी महाराज का, ये है पार्वती मैया का लहंगा और ये चुंदर, और ये है भोलेनाथ जी का। तो ये वागे शुरू दिन भी चाहिए, व्रत अपन लेते ना फर्स्ट में, उस दिन भी चाहिए वागे और लास्ट दिन भी चाहिए ये वाले। तो ये वागे भी लेके आए, तो ये भगवान जी को कल पहनाने पड़ेंगे कपड़े मेरे को। और जो लच्चा लेके आए ना ये वाला, तो ये लच्चा इस माता रानी को जो चुंदड़ पहनाएंगे ना ये वाली, तो इस चुंदड़ के इस पल्लू के बांधना पड़ेगा, इस पल्लू के और बांध के माता रानी के, और फिर भोलेनाथ के साइडों में मतलब गोल गोल लपेटना पड़ेगा ये वाला लच्चा। तो लच्चे की पूरी 8 मंगाई मैंने। और ये है चूरमे का प्रसाद जो कि ये 750 ग्राम तो घी ये वाला, और 750 ग्राम है गुड़, और आटा लेना पड़ता है 2.5 किलो और 50 ग्राम आटा लिया है मैंने। मैं आटा को मतलब छान लिया मैंने, तो छान के फिर मैं वापस तुलवा के ले आई। छान के ही आटा तुलवाना पड़ता है, बाकी बिना छाने आटा तुलवा लेते फिर छानने के बाद में थोड़ा बहुत तो उसमें चापड़ निकलता है ऊपर से, तो फिर आटा कम पड़ जाता है। तो इस प्रसाद का मतलब भोलेनाथ की इस व्रत का नियम है कि ना तो ज़्यादा मतलब ये चीज़ें लेनी और ना कम लेनी, जो मतलब नाप तोल बताया गया उसी के हिसाब से नाप तोल से सारी चीज़ें लेनी है और प्रसाद बनाना है। तो ये सारी चीज़ें लेके आ गई। और जो पूजा का सामान तो वही जो केसर और चंदन और जो रोली और ये जो वाइट केसर वो तो होती है ना, ये वाइट केसर और अबीर गुलाल, ये वाली चीज़ें जो हर सोमवार को पूजा करते हैं ये वाली। और दही दूध, तो दही दूध तो मैं सुबह ले लूँगी, पंचामृत में वहीं पे बना लूँगी, सारा सामान यहाँ से लेके जाऊँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें। और कपूर की आरती होगी तो ये कपूर भी मंगाई, आरती दीपक की आरती होने के बाद में कपूर की आरती होगी तो ये सारी चीज़ें पूजा की। जो फर्स्ट में भी अपन जब व्रत लेते हैं ना सावन महीने से, तब भी फर्स्ट में ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, और लास्ट में उद्यापन होता है तभी भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। और बीच में जो सामग्री जो होती है उसी से पूजा करनी होती है हर सोमवार को। और जब तक पूजा नहीं होती भगवान जी की, अपन घर का सारा काम निपटने के बाद में स्नान कर लेते, स्नान करने के बाद में पूजा करनी होती है अपन को। जब तक अपन पूजा पूरी कंप्लीट नहीं होती है उससे पहले अपन वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं और ना चाय पानी पी सकते जब तक पूजा नहीं होती है। तो चाय पानी का नियम अगर आप व्रत शुरू से ले रहे हो तो आपने चाय पानी का वॉशरूम नहीं जाने का ये नियम अगर ले लिया आपने शुरू से, तो वो हमेशा के लिए करना पड़ेगा आप जब तक आप व्रत करोगे जितने। तो मैं चाय पानी नहीं पीती हूँ, नहाने के बाद में वॉशरूम में भी नहीं जाती हूँ, मैं पूजा कंप्लीट हो जाती है मेरी, उसके बाद में मैं चाय पानी पीती हूँ। तो सुबह मेरे को जल्दी उठना है, रात के 1 बजे उठूंगी मैं, तब जाके मेरे सारा काम कंप्लीट से होगा और टाइम से मैं मंदिर पे पहुँच पाऊंगी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो मैं भी उठ चुकी हूँ और मैंने ब्रश व्रश कर लिया है अभी, और फटाफट से अब लगती हूँ मैं काम में। 1 बजे मैं उठ गई थी, 1 बजे उठते तभी जाके सारा काम कंप्लीट होता है, प्रसाद कंप्लीट हो जाता है। तो प्रसाद बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और 1:27 हो गए हैं। तो फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर उठाती हूँ अंजलि के पापा को। तो मैंने सारा काम निपट के लिया है, काम निपटने के बाद में मैं नहा ली हूँ, और अब मैं लगाऊंगी आटा, प्रसाद का आटा तैयार करूंगी। और ताज़ा पानी भर लिया मैंने बोरिंग चालू करके, और ये इसमें जो प्रसाद का सारा सामान इसमें पड़ा है, गुड़ घी और आटा। तो अब मैं आटा लगाऊंगी ताज़ा पानी से। और आज के दिन क्या होता है, हाँ, फर्स्ट के दिन और आज लास्ट के दिन। फर्स्ट क्या सर्दी का स्टार्ट हो गई तो ठंड लगने लगी, और 3 बज रही है अभी। उठी थी मैं कितने बजे, 3:03 हो गई है, देखिए आप ना। 1 बजे उठी थी मैं, और ये टाइम हो गया मेरे को झाड़ू पोछे में, बर्तन में और कपड़े में इनमें। और सिर धो के नहाना होता है आज के दिन, और ठंडे पानी से ही नहाना होता है, गर्म पानी से नहीं नहा सकते। और अंजलि के पापा भी उठ गए तो उन्होंने भी स्नान कर लिया, उनके लिए मैंने पानी गर्म किया था, मैं ठंडे पानी से ही नहाई, बोरिंग चालू कर दी थी मैंने। तो फटाफट से प्रसाद बना लेते हैं। ये सारा आटा इसके अंदर में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया, घी डालने से क्या मतलब चूरमा अच्छे से बन जाएगा, फटाफट से बाटी अच्छे से मसल में आ जाएगी। तो ये सारा आटा लगाना है, बाकी का घी ये पड़ा है, तो ये घी और गोड़ दोनों मिक्स करके बनाएंगे, उस वक्त डालना पड़ेगा ये सारी चीजें।
तो ये बाटी बना दी मैंने सारी आटा लगा के, और अंजलि के पापा ने बाहर अंगीठी लगा दी, तो बाहर सेकते हैं अभी इनको। और गुड़ भी मैंने बारीक फोड़ दिया है, और घी भी मैंने सारा इस कढ़ाई में निकाल दिया है। और मैंने ये सूट पहना है अभी येलो कलर का, ये भी मेरा नया सूट ही है। तो अभी मैंने ये पहन लिया, तो तैयार मैं बाद में होंगी, पहले सारा प्रसाद का काम करने के बाद तैयार होंगी मैं। तो अभी अंगीठी लगा दी है, तो अभी थोड़ी सी कच्ची अंगीठी, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको पूरी अच्छी तरह से होने में, फिर इस पर सेकेंगे हम प्रसाद। और अभी कितना अंधेरा हो रहा है, देखिए सब दूर, कोई भी नहीं उठा है। रात को कौन उठेगा, अभी इतना अंधेरा हो रहा है। तो अंगीठी हो गई थी अच्छे से, और हमने इसके ऊपर बाटी डाल दी सारी, और बाटी को सेक रहे हम। बाटी इसी के ऊपर सेकनी अच्छे से, फिर इसका बनाएंगे प्रसाद। तो ये मतलब चूरमे के लड्डू सारे सेक दिए हैं अच्छे से, और सिक गए। आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया हमको इनको सेकने में, अच्छे से सिक गए। अब इनका बनाना है प्रसाद। चूरमा गरम में भी हाथ जल रहे, तो फटाफट से धुआं निकल रहा है, तो इसका बना लेते हैं प्रसाद फटाफट से। इसको गरम गरम ही मसलना पड़ेगा, बाकी तो इसका ठंडा होने के बाद में प्रसाद बन नहीं पाता इसका। हाथ से अच्छे से मसल लेना है इसको, और जो मतलब बड़ा बड़ा रहेगा उसको मिक्सी में पीस लेना पड़ेगा। कितना गरम में धुआं निकल रहा है, देखिए। सही है ना, बड़ा तो नहीं जाता, ठीक है। तो ये प्रसाद मैंने लड्डू तो बनाए थे बाटी, जो उसको अच्छे से मसल के, और बड़ा बड़ा था मिक्सर में पीस के मैंने सारा ऐसे बना दिया। और आटा कितना था, आधी आधी तगारी आटा था, और एक तगारी पूरी भर गई है चूरमा बनाने के बाद में। अब इसमें मैं डालूँगी घी और गुड़ को, दोनों को अच्छे से मतलब हो गए अच्छे से। अब इसमें गुठली नहीं है गुड़ में, अब ये मैं इसमें डाल दूँगी चूरमे के अंदर। गरम तो नहीं, गुड़ गरम। तो अब मैंने ये सारे चूरमे को घी और गोर और ये सारा मिला दिया है तगारी के अंदर। अब इसके मैं 4 भाग कर लूँगी ऐसे, इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से मैंने 4 हिस्से कर ली, 1 2 3 4। अब इन चारों हिस्से में से बड़े बड़े मैं 4 लड्डू बनाऊंगी। तो ये 4 लड्डू जो बनाऊंगी, तो एक तो चढ़ेगा ये भोलेनाथ के पूजा में, तो भोलेनाथ की पूजा में भी यही चढ़ जाएगा, और भोलेनाथ के हवन भी इसी का हो जाएगा, और जो प्रसाद मांगेगी उसका। और एक लड्डू बना के ब्राह्मण को देना है, एक लड्डू ब्राह्मण को देना पड़ेगा, और एक लड्डू गाय को खिलाना है, और एक लड्डू अपन को खुद को खाना होता है। और अपन खुद इतना बड़ा लड्डू नहीं खा पा रहे, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको दे दो आप, अगर आपसे पूरा नहीं खाने आ रहा है तो ऐसे 4 लड्डू बना लेने बड़े बड़े, और बाकी सारा मिश्रण इकट्ठा करके फिर छोटे छोटे लड्डू बना लेने। तो ये 4 लड्डू बना दिए मैंने बड़े बड़े, और अब ये सारा मिश्रण वापस इकट्ठा कर लूँगी मैं, और इसके मैं बना दूँगी अब छोटे छोटे लड्डू। तो ये लड्डू अब कॉलोनी में बंटवा देंगे। अगर आप किसी मेहमान को बुला रहे हो, आपके घर पे किसी गेस्ट को बुला रहे हो, तो फिर उनमें हो जाता है, ज़्यादा जने आते तो उनमें हो जाता है, और घर वाले और गेस्ट में सारा चूरमा हो जाता है, अगर खाने वाला होता है ज़्यादा मीठा तो। अगर नहीं होता है तो फिर आप पूजा करने के बाद में और ये लड्डू उनको सबको देने के बाद में आपको व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने के बाद में फिर ये प्रसाद, दिन अस्त नहीं होता है, उससे पहले पहले ये प्रसाद बंटवाना होता है। दिन अस्त होने के बाद में प्रसाद अपने घर में नहीं रहना चाहिए, इसका नियम होता है ये। तो ये छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी। तो लड्डू सबको बराबर बराबर बंटवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कब्दारी में कोई लग रहा तो उनके घर पे अपन 2 लड्डू दे देवे, और जो अपने नहीं लग रहा है कॉलोनी में है तो उनके घर पे अपन 1 लड्डू दे दे, ऐसा नहीं होता है, सबको बराबर देना होता है। अगर 2 लड्डू बांट रहे हो आप
तो 2 लड्डू देना है सबको, या अगर एक बांट रहे हो तो 1 ही लड्डू देना है सबको। इस व्रत का नियम है ये, इस तरह से। तो मैं सारे लड्डू बना लूँगी इसके छोटे छोटे। तो प्रसाद मैंने सारा ही बना दिया, ये छोटे छोटे लड्डू बना दिए सारे के, और ये 4 लड्डू बड़े। तो इनमें से 1 लड्डू मैं अभी लेके जाऊंगी मंदिर पे भोलेनाथ के चढ़ाने के लिए। तो 1 लड्डू इसमें से ले जाऊंगी, बाकी 3 लड्डू और बाद में आने के बाद में एक ब्राह्मण को दे दूंगी, यहाँ पे एक गाय को खिला दूंगी। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। अंजलि भी उठ गई, अंजलि स्नान कर रही है, और 6 बज गई है अभी, और फटाफट से हमको मंदिर जाना है अभी। फटाफट से 7:30 से 9 बजे का लाभ का मुहूर्त है, तो उसमें मेरी पूजा हो जानी चाहिए। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। रेडी हो गई हूँ, और मैंने ये वाला सूट पहना है, बिल्कुल कोरा सूट, भी एक भी बार नहीं पहना हुआ सूट है। तो ये सूट लटकन का है। कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है क्या? बताना आप सब कैसा लग रहा है सूट मेरे को। और ये सूट अंजलि ने और हम दोनों ने बनाया था, इसका वीडियो भी देखना आप। और पूजा का सारा सामान मैंने इसके अंदर ले लिया, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा दूर है, तो खाली हाथ में जमा के ले जा नहीं सकते, हमको गाड़ी में जाना पड़ेगा, इस वजह से। और पानी का मैंने ये भर लिया है पूरा नाप अच्छे से मार धो के। और पूजा का सारा सामान मैंने इसी के अंदर ही ले लिया है, थाली कटोरी। तो मैं वहाँ जाके पूजा जमा दूंगी थाली में, फिर वहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। तो अब चलते हैं फटाफट से मंदिर पे। चाकू पानी हम आ गए हैं अभी मंदिर पे, और ये पूजा सारी मैंने इस थाली के अंदर जमा ली, जो भी पूजा मैं घर से लेके आई थी। तो पूजा कर लेते हैं फटाफट से। देखकर पीछे हट गए। पार्टी ने पूछा कि तुम आप मेरे घर पर चलो। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गए। वहाँ पहुँचाने से हाथ कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी वहाँ से तब रास्ते में उससे नगर का आप मेरे घर पर चलो। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गए। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया, और तब दीवान ने रानी से हाथ कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी वहाँ से तब रास्ते में उससे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से रानी के तो सेठ भी अंधा हो गया, उसका कारोबार ठप हो गया। मुंडिया बंद होने से सेठ जी दीवार तो वह भी सेठ पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे छेड़ूंगी नहीं। वहाँ से फिर आगे चली, चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक की चौथ थी, जिसके गुजरने में मंदिर का साधु गांव में आया था। आते समय रास्ते में उसके कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डाकन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाए
पूजा कर ली भोलेनाथ जी की, और जो वो कुकड़ी के कच्चे सूख के भोलेनाथ बना रखे थे वो भी मैंने यहीं पे चढ़ा दी बार भोग लगा के, और सारा प्रसाद वरसाद सब चढ़ा दिया। और अब हम जा रहे हैं घर पे, तो पूजा करके आ गए हैं घर पे। और ये लड्डू अब मैं गाय को खिलाऊंगी, एक पूरा लड्डू, और बेल भी खड़े पास में दिया। कह रही हूँ कितनी समझदार गाय है, गोवर्धन बाबूजी भी बिल्कुल पैर नहीं दिया यहाँ के गई। वो बल्ब वापिस इधर आ रहा है। मस्त लड्डू खाना वनडे भी खिला दो ना तो एक लड्डू उसको भी। वो दूसरा वाला लड्डू खिला देंगे ना, ये 4 लड्डू जो बनाते हैं इनमें से नहीं खिला सकते ना, वो दूसरा एक और है उसमें से खिला देंगे। कैसे भाग रहा देखो देखो, और ये भी पीछे पीछे आ रहा लड्डू खाने। पापा इसको नहीं दी क्या, छोटी वाली को? इसको तो अभी ये वाला लड्डू देने जा रहे हैं हम ब्राह्मण के यहाँ पे, और एक गाय को खिला दिया, एक भोलेनाथ के हो गया, और एक लड्डू है उसमें से वो मैं खाऊंगी। तो मैं अभी अंजलि के पापा के खाना परोस रही हूँ, क्योंकि इनको अभी सिटी पधारना है। और अब मैं पीऊंगी पानी, क्योंकि पानी की प्यास बहुत तेज लगने लगी। जब तक पूजा नहीं करते तब तक चाय पानी भी नहीं पीते। तो पूजा हो गई मेरी, तो पहले तो मैं प्रसाद लूंगी, जो 5 अमृत का प्रसाद चढ़ाते भोलेनाथ का, पहले तो मैं वो लूंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। तो मैंने एक खाना रख दिया है, और 4 लड्डू बनाए थे मैंने बड़े बड़े। जो एक लड्डू तो मैं भोलेनाथ जी के वहाँ लेके गई थी, तो भोलेनाथ की पूजा करके, और जो कच्चे सूत से जो भोलेनाथ बनाए थे उनकी भी पूजा करके, और फिर उस लड्डू का बार भोग लगाया हमने, हवन किया, मतलब कंडे पे हवन करके, फिर उन भोलेनाथ जी को वहीं पे वो रख के आ गए हम। तो ये बहुत सारी लेडीज़ जो व्रत करती है ना, भोलेनाथ जी को बहुत सारे मंदिर पे रख देते हैं, और आप चाहो तो आप घर पे भी लेके आ जाओ, आप खुद आपके हाथ से जल में प्रवेश कर सकते हो, पर हम वहीं रख के आते हैं हमेशा, तो मैं वहीं पे रखती हूँ। और 3 लड्डू और थे, उसमें से मैंने एक तो अभी गाय को खिला दिया है, और तीसरा लड्डू मैं ब्राह्मण के वहाँ पे दे के आ गई। चौथा लड्डू है, तो थोड़ा सा उसमें से मैं चिट्टियों को डालूंगी, बाकी का लड्डू मैं खाऊंगी वो। और दूसरे लड्डू में से मेरे को लड्डू नहीं खाना होता है, बस एक लड्डू वो ही खाना होता है मेरे को, और बाकी का जो प्रसाद है बच्चे खा लेंगे, उसके बाद में मैं प्रसाद वो बंटवा दूंगी। दिन अस्त नहीं होगा, उससे पहले पहले सारा प्रसाद बंटवाना है, घर में नहीं रखना होता है प्रसाद। महादेव की चौथ आपके खुद के है, और दूसरे की भी व्रत है, तो अगर दूसरा कोई चौथ का प्रसाद आपके घर पे देने के लिए आता है, तो वो प्रसाद अपन को नहीं लेना है, और अपना प्रसाद भी उनको नहीं देना है। उनकी भी चौथ है और अपने भी चौथ है, तो चौथ वाले एक दूसरे का प्रसाद ना तो लेते और ना खाते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है व्रत में। तो बस इस व्रत का, ये व्रत मैंने आपके साथ में ये डिटेल में शेयर किया उद्यापन का, तो होप कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिनको मनसा महादेव का व्रत करना हो, और जिनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, वो सारों को नहीं पता होता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता होता था पहले। मैं जब नहीं करती थी व्रत, मेरे को डर लगता था कि बहुत कठिनाई से पूजा करनी होती है, बहुत नियम रखना पड़ता है इस व्रत का। अब करने लगे ना तो फिर इतना कुछ लगता नहीं है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खमा गणिसा।